देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी का भाग 2 वर्णिका, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा? दही वाली मंगमा, जिसके लेखक थे कौन? श्रीनिवासी। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, निवास मतलब हाँ घर में निवास कर लो, ऐसा बोला जाता है ना, वह निवासी है यहाँ का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए दही जो होता है कहाँ पर बनता है? घर में। घर में ऐसे याद कीजिएगा कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन थे? श्रीनिवासी। ये जो थे कन्नड़ कथाकार थे। उसके बाद ये कन्नड़ में लिखे थे इस कहानी को। किस कहानी को? दही वाली मंगमा को। लेकिन हिंदी में अनुवाद किसने किया था? दिया। फिर हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़े थे ठहते विश्वास, जिसमें लक्ष्मी की कहानी थी। तो देखिए यहाँ पर इस कहानी के लेखक कौन है? सतकोड़ी होता। सतकोड़ी होता। इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब हम लोग थर्ड कहानी को पढ़ रहे हैं माँ। ठीक है, ये थर्ड कहानी हम लोग का है। तीसरी कहानी माँ, जिसके रचनाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। और इसको हिंदी में अनुवाद किया है किसने? गोपाल दास नागवल। क्योंकि ये गुजराती कथाकार थे ईश्वर पेटलीकर, और ये गुजरात में लिखे थे, तो इसको हिंदी में अनुवाद किया है गोपाल दास नागवल। इनकी कुछ और रचना है यहाँ पर, खून की सगाई और एक काला पानी। काला पानी जो है एक उपन्यास है, और खून की सगाई एक कथा है, कहानी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहानी पर। ये कहानी हम लोग कौन सी है? माँ। माँ एक बहुत ही शानदार वर्ड है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि घर पर देख रहे हो, बोलो बाबू मम्मी बोलो, मम्मी जल्दी बोलो, माँ मत बोलो, मम्मी बोलो। मम्मी तो बढ़िया। लेकिन ये माँ जो वर्ड है बहुत ही अच्छा वर्ड है, लेकिन कहीं पर भी हमें दर्द होता है तो एक ही वर्ड निकल कर आता है, माँ या बाप। माँ और बाप। तो ये माँ की मोहब्बत और अपने पापा की प्यार को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक माँ जो होती है आपको वह सबसे 9 महीना पहले से ही जानती है। 9 महीना वो अपने पेट में रखती है, और 9 महीना पहले से ही सबसे वह पहले 9 महीना सबसे पहले जानने का काम जो करती है आपको, वो आपकी माँ ही करती है। और बाप जो होते हैं बचपन से ही अपने कंधों पर बिठाकर आपकी सारी दुनिया का सैर कराते हैं। तो एक माँ और बाप का प्यार हम जिंदगी में हमें नहीं भूलना चाहिए। और एक माँ और बाप के अलावा आपको एक सच्ची मोहब्बत कोई और नहीं कर सकता। चलिए, लेकिन जब ही इंसान बड़े होते हैं, इनकी कर्ज खुलने लगता है। और एक कविता शायद पढ़ा था कि जो माँ बोलती है कि जिसे मैं बचपन में गिनतियां सिखाया करती थी, वो आज मेरी गलतियां गिना रहा है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग, माँ। ये बहुत ही शानदार कहानी है, और आपकी आंखों में शायद आंसू आ जाए, ये इतनी दर्दनाक कहानी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में एक मुख्य कैरेक्टर हमारा होता है हीरो। हर कहानी में एक हीरो होता है। इस कहानी में एक हीरो है, जिसके इर्द गिर्द यानी जिसके चारों तरफ हमारी कहानी जो है घूमेगी। जैसे दही वाली मंगमा कहानी में हम लोगों का मुख्य कैरेक्टर कौन सा था? मंगमा। उसी के चारों तरफ हम लोगों की कहानी क्या थी? घूम रही थी। ये ठहते विश्वास। ठहते विश्वास में कौन थी? लक्ष्मी। इसी के चारों तरफ हमारी कहानी जो थी चल रही थी, ठहते विश्वास में। अब ये चैप्टर हम लोग का है थर्ड, और ये चैप्टर है माँ। तो माँ में जो मुख्य कैरेक्टर हम लोगों का है वह है एक लड़की, जो है कौन? मंगू। एक लड़की है, उसका नाम है मंगू। ये लड़की जो है बचपन से ही पागल है। क्या है? पागल। बचपन से ही पागल है और गूंगी है। बचपन से ही पागल और गूंगी है ये मंगू नाम की लड़की। और इसकी माँ की जो है
2 लड़कियां हैं, इसकी माँ की 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, ठीक है। 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के। एक और कहानी में हम लोगों को मिला था, किस कहानी? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास में भी लक्ष्मी के 2 लड़के थे और 2 लड़कियां। 2 लड़कियां बहुत ही छोटी थी और 2 लड़के, हाँ, यहाँ पर जो 2 लड़के थे, एक बहुत ही छोटा था जो गोद में ली थी लक्ष्मी, और एक बड़ा जो था, कौन था? अच्युत, जो और था, हाँ, वहां पर बांध बनाने में मदद कर रहा था। तो इस कहानी में भी 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां मंगू की मां, यानी मंगू 2 बहन है और 2 भाई। और मंगू जो है बचपन से ही पागल है और गूंगी है। पागल ये आप समझते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा और जोर-जोर से मैं हंसना स्टार्ट कर दिया, जोर-जोर से खेसारी लाल, पवन सिंह, जोबिन नौटियाल, अर्जुन सिंह, किसी का भी गाना गाना स्टार्ट कर दिया, किसी को मारने लगा, किसी को गाली देने लगा, ये मुझे किस श्रेणी में बोल दिया जाएगा? मुझे पागल घोषित कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह की थी ये मंगू। ये मंगू जो थी बचपन से ही अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पाती थी। अपना कोई भी काम जो था ये खुद से नहीं कर पाती थी, बल्कि इसे जब बाथरूम भी जाना होता था तो इसकी माँ जो थी वह लेकर जाती थी इस मंगू को, ठीक है। तेरे कहानी समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसके 2 जो भाई थे वह इससे बड़े थे। मंगू के जो 2 भाई थे वो इससे क्या थे? बड़े थे, और वो उन लोगों की शादी हो गई, ठीक है। उन दोनों लोगों की शादी हो गई थी और वो अपनी पत्नियों के साथ जो थे बाहर चले गए। इनके गांव से कहां पर चले गए थे? बाहर में, वहीं पर कमाते थे और खाते थे। और ये जो इनकी एक बहन थी, मंगू की एक बहन थी, उसका नाम था कम। क्या नाम था? कम। और इसकी भी शादी कर चुकी थी इसकी माँ। किसकी? मंगू की माँ कमू को भी क्या कर चुकी थी? शादी करके विदा कर चुकी थी उसके ससुराल में। तो अब इसके गांव में कौन बच जाता है भाई? मंगू और उसकी माँ। मंगू और उसकी माँ जो है इस कहानी में बच जाते हैं। इसके बाप नहीं बताया गया है, इसके बाप के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, यानी इसके बाप की क्या हुई? मृत्यु हो गई, तभी शायद इस कहानी में नहीं चर्चा किया है। तो वह उसकी माँ और मंगू जो है यहाँ पर गांव में रहती है। 2 जो उसके लड़के थे वो बाहर में थे अपने पत्नियों की साथ, और उसके एक जो बहन थी कमू, यह भी ससुराल में चली गई थी। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि गांव में जब त्योहार होता है तो सभी लोग जो होते हैं गांव में आते हैं, अपने माँ बाप के पास आते हैं यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे अभी अभी कोरोना का हुआ था काल, कोरोना काल हुआ था तो सभी लोग क्या कर रहे थे? शहर से गांव की तरफ लौट रहे थे। और गांव हमारी वो माता होती है जो अपना हमेशा गोद फैलाए रहती है कि जब भी आए, जब भी तुम्हें कुछ महसूस हो, खराब या बीमारी महसूस हो, मेरी गोद में आकर तुम सो सकते हो। गांव वो माँ होती है। अब बिल्कुल जब कोई सेलिब्रेशन होता है, त्योहार होता है, होली दिवाली, तो इसके जो 2 भाई थे और उसकी पत्नियां थी और इसके एक बहन जो थी, उसके भी लड़के और पति जो थे यहाँ पर आ जाते थे। किसके गांव में? मंगू की माँ और मंगू के पास इस गांव में आ जाते थे और यहाँ पर अपना त्योहार जो था सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे। तब वो लोग देखते थे, तब वो लोग ये देखते थे कि इस पागल लड़की को माँ जो है बहुत ही प्यार कर रही है और हम लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। उन लोगों को ये समझ में आता है कि ये पागल को झूठ मूठ का ये माँ जो है पाल रही है। क्यों यो? अच्छा से बैठो। देखिए, तो उन लोगों में हीन भावना होती है कि इस पागल को झूठ मूठ का हम लोगों के घर में रखा गया है, इसको किसी तरह क्या कर देना चाहिए? यहाँ से दूसरी जगह भेजना चाहिए या इसको कहीं अस्पताल में भेज देना चाहिए। गांव के भी लोग उसकी माँ को, मंगू की माँ को बोल रहे थे कि आप अपनी बेटी को अस्पताल में क्यों नहीं भेज सकते? लेकिन माँ होती है, आप लोग जानते ही हैं, या किसी
भी जात की हो या किसी भी जानवर की, माँ जो होती है, माँ होती है और अपने बच्चे का ख्याल जो होता है बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहती है। अब देखिए यहाँ पर मंगू की माँ जो होती है, मंगू को अस्पताल में नहीं भेजना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है, वो जानती है कि मंगू जब अस्पताल में जाएगी तो इसका ख्याल कौन रखेगा वहां पर। यहाँ पर ये रात में जो होता है पेशाब कर देती है, तो इसको पैंट मुझे बदलना पड़ता है रात में 5-6 बार। अगर ये कहीं पर इसे खाना खाना होता है तो मुझे खाना इसे खिलाना पड़ता है। अगर कहीं पर लेकर जाना होता है तो मैं इसे लेकर जाती हूँ, नहलाती हूँ। तो इसे वहां पर जब ये अस्पताल में जाएगी तो वहां पर इसे क्या कौन करेगा इसी देखभाल, मेरे जैसे, ठीक ना। गलत सुने हो ना, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। बिल्कुल उसकी माँ उसकी यही सोच रही थी, इस तरह का ख्याल जो था इससे कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा अस्पताल में। अब माँ जो होती है इसकी गौशाला बोलती है अस्पताल को, ठीक है। गौशाला यानी बूढ़ी गाय जो होती है उसमें डाल दिया जाता है उस गौशाला गाय को, वहां पर उसकी देखभाल की जाती है, तो गौशाला बोलती है ये इसकी मंगू की माँ। गांव में जब सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर लोग आए थे तो मंगू को बोल रहे थे कि आप इसमें इसको, उसके भाई भी थे ये भी बोल रहे थे कि आप इसको अस्पताल में क्यों नहीं ले जाती है। इसकी बहन जो होती है कमू, ये बोलती है कि झूठ मूठ को इसको पाल रही हो और तुम्हारी लाड प्यार में इसको ज्यादा बिगाड़ देता है। ये कौन बोलता है, कमू बोलती है इसकी माँ को, मंगू की माँ को यानी अपनी माँ को बोलती है कि तुम्हारी लाड प्यार जो है इसको बिगाड़ रखा है। नहीं तो ये 12 वर्ष की लड़की है और इसको क्या नहीं समझ में आएगा, जब 2-3 थप्पड़ लगाओगी ना तो सब इसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आना है, कहाँ पर साफ करना है और कहाँ पर खाना है। लेकिन माँ जो होती है उसकी आंखों में जो होता है आंसू आने लगता है, वो बोलती है कि नहीं, इसे समझ में नहीं आता है। माँ भी देखिए, माँ भी जो होती है मंगू की, वह भी इससे छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन उसकी अगर नेचुरल डेथ हो जाती है तब, मतलब प्राकृतिक कोई से छेड़छाड़ नहीं, अपने से मर जाती है तब बोलती है कि तब भी मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं चाहती है वह अस्पताल में भेजना कि वहां पर उसकी देखभाल कौन करेगा। अब देखिए मंगू को जो होता है, गांव के बहुत सारे, अगर आपको कोई बीमारी तो बहुत सारे वैद्य जी जो है गांव में आते हैं कि ये जड़ी बूटी ले लीजिए, कुछ दिनों में आपका जो होगा बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमको साधु जी गांव में आते हैं। तो बिल्कुल इसकी माँ को भी इसी तरह ठगा गया था, जैसे मुझे भी एक डिजीज है, मुझे भी एक रोग है और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ठगा है इसमें। बिल्कुल इसी तरह मंगू को भी ठगा जाता है। ये जो डिजीज है ये जो है गूंगी और पागल बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, कोई सियाजील देता है तो कोई अलग अलग तरीके की जड़ी बूटी इसको दिया जाता है मंगू को, और इसकी माँ जो होती है दिलाती है कि किसी तरह मेरी मंगू जो है अच्छी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। एक ऋषि मुनि आए और वो बोले कि देखो ये तुम्हारी जो मंगू है ना बोली, ये जो है अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। लेकिन कब? जब अगहन जो मार्ग है, अगहन वर्ड सुने हो ना, शायद 9वां-10वां महीना को बोला जाता है अगहन। जब अगहन होगा ना, अगहन, तब ये जो मंगू है वह सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी अपने आप से, ठीक है। वो महीना आता है अगहन, वो महीना आता है अगहन का, और मंगू जो है अपने से उठकर बाथरूम में पेशाब करने चली जाती है। तो इसकी माँ बोलती है कि ऋषि मुनि जो थे बिल्कुल सच बोले थे कि अगर जब आएगा तो तुम्हारी बेटी जो होगी ठीक हो जाएगी। उसकी माँ को ये लगता है कि मेरी बेटी जो है धीरे धीरे
सही होने लगी है, क्योंकि ये अपने से उठकर वहां बाथरूम में गई है। लेकिन जब ये लोगों को बोलती है तो लोग वहां पर जब देखते हैं तब देखते हैं कि वहां से वो यूरिन करके पेशाब करके वहां की जो माटी होती है वो उसे उठाकर अपने हाथों में रगड़ने लगती है। तब उसका जो होता है भ्रम जो होता है उसकी माथा टूट जाता है यहाँ पर, और फिर आराम से जाकर उसे बोलती है कि मंगू बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ से खड़े हो जाओ। तब मंगू जो होती है खड़े हो जाती है। तब वो बोलती है कि देखो मेरा खाना ये मान रही है, लोगों से बोलती है गाँव, ठीक है। अब देखिए अवहन मास होता है तो इस मंगू का जो होता है बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये सही नहीं होगा। लेकिन इस अवहन मास में एक और कांड हो जाता है, और वो कांड होता है एक लड़की होती है उसके गांव की, जिसका नाम होता है कौन? कुसुम। कुसुम कुसुम, ठीक है। उसके गांव का, किसके गांव का? मंगू के गांव का एक लड़की होती है कुसुम, जो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। और ये जो होती है अवहन में, ये जो होती है पागल हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मंगू पागल थी, लेकिन उसको ऋषि जी बोले थे कि अवहन में ठीक हो जाएगी, लेकिन अवहन मास आते ही मंगू ठीक नहीं होती है। एक वही की एक और लड़की जो होती है कुसुम, वह पागल होती है, और वो बहुत ही खतरनाक पागल होती है, ठीक है ना? कहानी समझ में आ रहा है ना? वो बहुत ही खतरनाक पागल होती है, उसको बांध कर रखना पड़ता है। तो इसकी मां सुनती है, मंगू की मां, कि ये जो है कुसुम ये पागल हो गई है। तब इसके दिल को थोड़ा तसल्ली भी होता है और थोड़ा खुशी भी इसको होता है। अब बोलोगे खुशी क्यों होता है इसको? अब देखिए 3 इडियट फिल्म आप लोग देखे हैं? 3 इडियट फिल्म, 3 इडियट फिल्म में एक डायलॉग होता है कि जब कोई एग्जाम हो रहा हो और उस एग्जाम में आपके दोस्त का आपसे कम नंबर आए तो थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा दुख होता है। लेकिन उस एग्जाम में आपसे आपके दोस्त का ज्यादा नंबर आए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। और ये रियल बात है, जब कोई टेस्ट होता है तो आपसे कम नंबर आए तो थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन ज्यादा नंबर आता है तो सोचने लगते हैं ऊपर कैसे ज्यादा आ गया, हमारे ज्यादा आ है, ऊपर तो नहीं आवे के चाहिए। तो बिल्कुल ये मंगू सोचती है, ये मंगू की मां जो सोचती है कि एक को हमारा लगी था सामने रहे कि वो आउट, तो एक से भले दो, दो को भली सब, यानी सोच रही है इस मंगू की मां कि मंगू जो है ये तो बचपन से ही पागल है। कहाँ दिया नहीं लो समझ में आता है? मंगू के गांव में फिर से पागल कौन, दूसरी होने वाली लड़की कौन थी? चलो ठीक है, पीछे से कहानी रीस्टार्ट कर दिए। मंगू की बहन कौन थी? कम। अब देखिए मंगू की माँ सोचती है कि मंगू की माँ सोचती है कि मंगू जो थी ये तो बचपन से ही पागल थी। समझ में आ रहा है? मंगू की माँ सोचती है कि मंगू जो है मेरी बच्ची ये तो बचपन से ही पागल है, इसको तो कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये जो है कुसुम ये तो अभी भी पागल हुई है, अभी अभी पागल हुई है, और किसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे तो रस्सी में बांध कर रखा जा रहा है और मेरी बच्ची तो इतना तबाही नहीं कर रही है। तो इसको दिल को थोड़ा सा क्या होता है, सुकून मिलता है, ठीक है। अब देखिए अब कुसुम जो होती है वो जो पागल होती है, जो उसके गांव की लड़की मंगू की, अब इसको भेज दिया जाता है पास के अस्पताल में, ठीक है। इसको पास के अस्पताल में भेज दिया जाता है और धीरे धीरे पता चलता है कि वहां पर कुसुम जो है बहुत जल्दी जो है रिकवर कर रही है अपने आप को, यानी अच्छा हो रही है। 2 महीना बाद पता चलता है कि कुसुम जो है पहले से बहुत अच्छी हो गई है। फिर
एक महीना बाद जो होता है बोलता है डॉक्टर की बहुत ही अच्छी हो गई है, लेकिन आप एक और महीना रहने दीजिए ताकि ये बिल्कुल अच्छी हो जाए। तो वहां पर कुसुम जो है उस अस्पताल में क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। और ठीक होकर जब अपने गांव में आती है, यानी किसके गांव, मंगू के गांव। तो मंगू के गांव में जब आती है तो चारों तरफ से लोग उसको जो है देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, ये कैसे ठीक हो। ठीक है, क्योंकि गांव में कुछ भी होता है तो गांव के सारे लोग जो होते हैं चारों तरफ से उड़कर उमड़ कर आते हैं देखने के लिए कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। अब देखिए, इस कुसुम को देखने में मंगू की माँ जो थी आगे वाली लाइन में थी, सबसे आगे, और ये देख रही थी कि ये ठीक कैसे हो गई। अब देखती है कि कुसुम बिल्कुल अच्छी हो गई है। अब इसकी मंगू के मन में ख्याल आता है, क्या 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 लाएगा, हाँ, कि मेरी जो बेटी है मंगू, इसको भी क्या किया जाए, अस्पताल में भेज दिया जाए ताकि बिल्कुल ये कुसुम की तरह ठीक हो जाए। अब एक दिन कुसुम को अपने घर पर बुलाती है और बोलती है कि बताओ बेटी, वहां पर कैसे कैसे तुमसे बिहेव किया जा रहा था, कैसे कैसे हो रहा था। तो ये बोलती है कुसुम की बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है माँ जी, बिल्कुल अच्छे ढंग से हमारे जो थे नर्स और डॉक्टर जो थे अच्छे तरीके से हम लोगों का ख्याल रख रहे थे, बल्कि वहां पर जो पागल थे किसी को चाटा भी मार देते थे और थप्पड़ भी, तब भी उसके जो देखभाल करने वाले थे उसको कुछ नहीं बोल रहे थे, बल्कि उसकी वो सेवा कर रहे थे। कपड़े पहनाना, खिलाना, नहवाना सब अच्छे तरीके से वो लोग कर रहे हैं। अब इसकी माँ को लगता है कि नहीं, ये जो मेरी बेटी है मंगू, उसको भी अस्पताल में भेज देना चाहिए, क्योंकि ये कुसुम जो है अच्छी हो गई है वहां पर, तो ये भी शायद अच्छी हो जाए, और नहीं होगी तो घर पर तो नहीं सकते हैं कुछ दिन बाद, वहां पर बात थोड़ी। इसी सोच विचार के साथ गांव के लड़कों से वह चिट्ठी लिखवाती है। ठीक है, चिट्ठी लिखवाती है किसके पास, अपने बेटे के पास, कि तुम लोग आओ और हम लोग इस मंगू को अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। उसका बेटा तो पहले से ही चाह रहे थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती किया। अब उसका बेटा जो होता है दौड़कर आता है कहां पर, मंगू के गाड़ी से। ठीक है, गांव में आता है। अब प्रक्रिया होता है मंगू को अस्पताल छोड़े, जो जाने की प्रक्रिया होती है मजिस्ट्रेट का साइन और सारी जो प्रक्रिया होती है वह पूरी कर लिया जाता है। लेकिन मंगू के माँ के मन में ख्याल आ रहा था कि इस जो जाड़े का महीना है ये बीत जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी मंगू है और वहां पर रात में अगर यूरिन पेशाब करेगी तो वहां पर रात में इसके कपड़े को चेंज कौन करेगा 5-6 बार, तो इसको बार बार ये भीग रही है, अपने जो होता है उड़ने वाला ये बार बार भीग देती है, तो इसको वहां पर उड़ाएगा। तो शायद ये जाड़ा का महीना पार हो जाता तो हम लोग गर्मी में इसे भेज, लेकिन ये बात वो अपने मन में सोच रही है, अपने बेटे से नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि इसका बेटा जो होता है बहुत सारे काम को छोड़कर शायद आया होगा, ये सोचती है कि बहुत सारे कामों को छोड़कर वो आया होगा और मेरे एक मना कर देने से उसका दिल टूट जाएगा और मुझे अनाप शनाप शायद भी बोल, तो उसको वो दुख नहीं देना चाहती है। माँ जो होती है किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती है, और एक माँ की नजर में एक बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा ही होता है। तब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है
और इसको जो होता है अस्पताल छोड़ने की तैयारी हो जाती है और कल इसको अस्पताल छोड़ना है मंगू को। आज जो होता है इसकी माँ जो होती है सोचती है कि मैं शायद अस्पताल में न जाऊं, मुझे ज्यादा तकलीफ होगा, लेकिन ये रह भी नहीं पाती है, ये रह भी नहीं पाती है क्योंकि ये सोचती है कि जहां पर मेरी मंगू रहेगी वहां मैं देखना चाहता हूं कि ये किस हालत में रहेगी, कहां पर रहेगी, उसके डॉक्टर कैसे होंगे और वो अच्छे से ख्याल रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। इसी सोच विचार के साथ वो रातें कट रही थी इसके दिन के। अब सुबह होता है और इसकी माँ जो होती है आंखें इसकी भीगी हुई होती है और इसके बेटे और ये कौन, मंगू की माँ, मंगू को अच्छे कपड़े पहनाते हैं और घर के बाहर जो है बैलगाड़ी लगा हुआ था क्योंकि पहले जो होती थी बैलगाड़ी की सवारी होती थी, तो बैलगाड़ी लगा हुआ था। उसमें इसके गांव के मंगू के गांव के 2-4 महिलाएं जो थी इसकी माँ को चुप कराती है और इसको मंगू को और इसकी माँ को उस बैलगाड़ी बिठाती है। बैलगाड़ी से चलकर वे लोग गांव के पास एक स्टेशन था वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर वो ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में सवार हो जाते हैं। तब ट्रेन में जो कुछ यात्री खड़े थे, क्योंकि हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो बहुत जल्दी चर्चा हो जाती है किसी से, नहीं कहाँ गाँव होता है, कहाँ जाता रहो, तनी में क्या हो जाता, घनिष्ठ मित्रता हो जाता, का खाए के लिए बोला तो जीवन खाए के तुले ले रहा तो वो दिहन तो तू लेबो, तनी मुनी में रिश्ता बंधा जाला ट्रेन में। जैसे चेन्नई एक्सप्रेस में देखे हो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण होगा, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हो जाता है। और गांव के जो ट्रेन में लोग थे वो बोलते हैं कि ये लड़की पागल है, क्योंकि पागल लड़की जो होती है और लड़के पहचान में आ जाएगी क्योंकि वो अजीब तरीके करते हैं, अजीब चीज करते हैं। यहाँ से मंगू को बोला जाता है कि ये लड़की पागल है और इसको तुम लोग कहाँ पर ले जाए, तो मंगू की माँ बोलती है कि इसको अस्पताल में लेकर हम लोग जा रहे हैं। तब वहां पर बोलता है वो ट्रेन में बैठा हुआ, तुम लोग पागल को बोल रहे हो, इसकी माँ नहीं है क्या? तब इसकी माँ जो होती है वह सिर जो होता है नीचे की तरफ झुका लेती है, बोलता है कि अस्पताल में कोई खाने के लिए देता है? एक हमारे गांव की बूढ़ी महिला रहती थी अस्पताल में, 5 सालों से रहती थी, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब भी गांव के लोग उससे मिलने के लिए जाते वो हमेशा बोलती कि मुझे यहाँ से निकाल कर अपने घर ले चलो। अब इसकी माँ और ज्यादा दुखी हो जाती है। अब उसका मन करता है कि यहीं से किसी तरह मैं ट्रेन से कूद कर अपनी बच्ची को लेकर अपने घर चले जाऊं, लेकिन वो अपने बेटे से नहीं बोल पाती क्योंकि उसका बेटा जो होता है बहुत सारे काम छोड़कर यहाँ पर उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए आया। अब किसी तरह जो होता है इन बातों को सुनकर मंगू की माँ का दिल जो था तो हल्का था और किसी तरह वो लोग अस्पताल में जाते हैं। जब अस्पताल में जाते हैं तो वहां का दृश्य जो था, ये इसकी माँ और इसके भाई देखते हैं, वहां का दृश्य देखते हैं। यहाँ पर उसकी माँ जो होती है, उसकी माँ जो होती है वह देखती है, उसकी माँ जो होती है वह देखती है कि देखो
अब देखिए उसकी माँ जो होती है, अब देखती है कि एक पति और एक पागल पति जो होता है उससे मिलने के लिए उसकी पत्नी और बच्चे को लेकर आई हुई, और देखती है कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, और एक और तरफ देखती है कि एक पत्नी जो है पागल है और उसके पति मिलने के लिए आया हुआ है, और वो महिला बोल रही है अपने पति से, बंद कर दिया जाएगा यहाँ पर देखो तो मुड़िया ऊपर देखो, ये देखो। अब वो महिला जो होती है अपने पति से बोलती है कि यहाँ पर ये जो नर्सेस है, ये डॉक्टर जो है मेरी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करते। वो देखो चुड़ैल खड़ी है वहां। वो महिला जो पागल है वो अपने पति से बोलती है वह मुझे मुंह नहीं धोने देती है, मुझे बाल नहीं झाड़ने देती है, मुझे खाने के लिए नहीं देती है। लेकिन जब मंगू की माँ देखती है तो उसका जो बाल था झड़ा हुआ, उसका मुंह जो था पहले से ही धोया गया था, लेकिन फिर वहां पर वो जो देखभाल करने वाली उसकी नर्सेस होती है पानी लाती है और उसको देती है कि लो फिर से धो। अब उसकी मां देखती है तो लगता है कि नहीं, यहाँ पर देखभाल तो अच्छे तरीके से किया जा रहा है। जब मंगू को उस अस्पताल में भर्ती कराने की बारी आई थी तब एक अलग ही वहां पर माहौल बना हुआ था, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रो रही थी यहाँ पर मंगू की मां। जैसे गावना में विदाई होता है लड़की की, बिल्कुल उसी तरह मंगू की मां जो थी वहां पर रो रही थी, और बार बार डॉक्टर से बोलती है कि मेरी मंगू का अच्छा से ख्याल रखिएगा, देखभाल कीजिएगा। मंगू का जो एक डॉक्टर होता है आती है, एक डॉक्टर नर्सेस होती है, और वह एक नया रुमाल दिखाती है और उससे बोलती है कि मंगू ये चाहिए, आओ मैं तुम्हें देती हूँ, और वो रुमाल लेकर उस मंगू को अपने साथ लेकर जाने लगती है। और धीरे धीरे अस्पताल में जो थोड़ा सा गेट खुलता है और अंदर कर दिया जाता है। पागल खाने पर सुने हो ना, बिल्कुल सही तरह रिहैब सेंटर जैसे बोला जाता है, अच्छे तरीके से करने के लिए, वहां पर सुधारने के लिए। लेकिन हमारे भारत में पागलों को सुधारने से ज्यादा और पागल बना दिया बिल्कुल अधिक तरीके से पेश करता है। लेकिन कई कई देश में जो होता है उससे अच्छा करने का तरीका बनाया जाता है। बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है, जांच करवाया जाता है। अब यहाँ पर मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। क्या बोलिए आप देखिए, अब वहां पर जो नर्सेस थी देख रही थी इतना रोने वाला कार्यक्रम नहीं हुआ था यहाँ पर, यानी ऐसे कोई नहीं रोया था अपनी बेटी की यहाँ पर भर्ती कराने के बाद। तो उन डॉक्टरों का भी दिल जो होता है दहल जाता है, और इसको अंत में भर्ती करा दिया जाता है। तो ये डॉक्टर से बोलते हैं कि अच्छी तरीके से उसे ख्याल रखिएगा। 20 फरमाइश जो होती है अपनी बताती है कि दूध में उसको रोटी दीजिएगा, क्योंकि वह रोटी जो होती है सूखा नहीं खा पाती है। उसको अच्छी तरीके से 5-6 बार रात में चेक कीजिएगा ताकि वह गीले कपड़ों में ही ना सोई रह सके। अच्छे से खाना खिलाइएगा, अच्छे से रखिएगा उसे। तो डॉक्टर जो होता है आता है और बोलता है बिल्कुल माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, आप ये मत समझिए कि मैं इसे अस्पताल में छोड़कर जा रहा हूँ, बल्कि आप ये सोचिए कि मैं इसे अपने बेटे के घर पर सौंप रही हूँ और आप मुझे अपना बेटा मान सकती है। कौन बोला? ठीक है, वो डॉक्टर बोलता है। किसी तरह
ये जो होती है माँ इसकी चले जाती है, माँ और बेटे दोनों मंगू के जाने लगते हैं अपने घर की तरफ। स्टेशन पर जाते हैं, मंगू की माँ का एक ख्याल आता है कि मैंने उस डॉक्टर से ये नहीं बोला था कि मेरी मंगू को ऐसे ही नीचे सोना नहीं आता, उसको खटिया पर सुलाइएगा। इसके मंगू की माँ का ख्याल आता है। बहुत सारे तरीके, बहुत सारी ये बोलती है कि उसे उड़ाकर रखिएगा, अच्छी खाना खिलाइएगा, दूध के साथ उसे खिलाइएगा क्योंकि रूखी रोटी नहीं खाती है। तब ये इसको मन कर रहा था कि मुड़ कर जाए और एक बार फिर उस डॉक्टर से बोल दे इसे नीचे मत सुलाइएगा, क्योंकि माँ ऐसी होती है, वो आपकी जानती है कि इसकी कमजोरी क्या है और ये कहाँ अच्छी तरीके से फेस कर सकती है अपने आप। अब ये लोग घर पर जाने लगते हैं, मंगू की माँ और उसका भाई जाते हैं घर पर। तो खाना बनाया गया था, लेकिन ये जो दोनों थे, मंगू की माँ और मंगू का भाई, ये अच्छी तरीके से खा नहीं पाते। कैसा भी भाई हो और कैसा भी बहन हो, पागल हो या कैसी भी हो, भाई और बहन का भी प्यार एक अटूट होता है। घर पर देखते होंगे कतनो मारा मारी फाइटा फाइटी होता है, लेकिन जब एक विपरीत परिस्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो दोनों जो होते हैं आपस में हमेशा जुड़े ही रहते हैं। इसके भाई को भी आंखों में आंसू आ जाता है और रात को जो होते हैं इसकी माँ रोती है और सोती है, सोते वक्त बहुत ज्यादा रोती है। इसके भाई के भी आंखों में आंसू आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि मैं जाकर बोलूं अपनी माँ से कि देखो माँ, अगर मंगू का कोई ख्याल नहीं रख पाया, मेरी पत्नी नहीं रख पाई हम दोनों भाइयों की, तो मंगू का जो होगा ख्याल मैं रखूंगा, मैं उसे अपने पास रखूंगा, तुम इतना रो मत, चुप रहो। लेकिन वो लोग बहुत दूर से आए हुए थे, तो वो लोग थक गए और क्या हो गया, भाई जो था उसका सो गया और वो रात को अपनी माँ के पास जाकर ये बात नहीं बोलता। उसकी माँ जो होती है वो भी सो जाती है, लेकिन जब सुबह होता है, जब सुबह होता है तब जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज आती है उसके भाई को। किसके भाई को? मंगू को। जब उठ कर ये देखता है कि कौन इतनी जोर से रो रहा है और चिल्ला रहा है, तब इसको पता चलता है कि मेरी माँ। वो जोर से चिल्लाती है कि मार डाला रे, मार डाला रे, मेरी मंगू को मार डाला इन लोगों ने। जोर से चिल्लाती है, छाती पीटती है। और उसकी माँ जो थी, मंगू की माँ, अब मंगू की श्रेणी में आ चुकी थी, यानी उसकी माँ जो थी पागल हो गई। और यहीं पर हम लोगों की कहानी जो है खत्म हो गई। तो यहाँ पर इस कहानी में एक माँ का प्यार दिखाया गया है कि माँ जो होती है बाबू, माँ होती है चाहे जानवर की हो या आपकी हो, और एक माँ और बाप की कर्ज आप जिंदगी भर नहीं चुका सकते। तो माँ का अच्छे से ख्याल रखिए और आपसे जो वो लोग आशाएं की है उन पर आप खरे उतरे। और इस कहानी का माध्यम यही था कि एक माँ का प्यार आपके लिए कितना ज्यादा होता है, वो आपके प्यार में पागल तक बन सकती है। अब आपको प्यार दिखाने की बारी है, क्योंकि आपकी एज जो है अब उनकी सेवा करने लायक हो गई। तो आप जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर मेहनत कीजिए और इतनी खुशियां दीजिए वो उन्हें दुख का थोड़ा भी तकलीफ ना हो। चलिए, ये कहानी समझ में आया? चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ठीक है? ये कहानी बहुत ही इमोशनल है
आंखों में आंसू आ जाता है इस कहानी को पढ़कर। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव कहानी बताइए आप लोग। ऑब्जेक्टिव आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सोचती है इसकी मंगू की माँ कि जब ये अगहन मास में ये जो ऋषि जी है बोले हैं कि अगहन में ठीक हो जाएगी, तब मंगू की माँ सोचने लगती है कि अगहन में जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तब इसकी भी शादी जो है, अगहन में मंगू जो होती है 14 वर्ष की हो जाती है। अगहन में मंगू कितने वर्ष की? 14 वर्ष की। और कमू की भी शादी जो थी इसकी माँ 14 वर्ष में कर देती है। तो ये भी सोचती है कि मेरी मंगू जब अगहन में अच्छी हो जाएगी तब इसकी शादी कर दिया जाएगा अच्छी तरीके से। और मंगू जो है इतनी सुंदर है कि कोई भी अगर एक बार इसे देखे, कोई भी लड़का, तो इसको नाम नहीं बोल सकता। मंगू इतनी सुंदर, ये इसकी माँ सोचती थी और इसकी माँ अगहन में शादी का पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी थी अपने मन में।